हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वाह केमिकल्स लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए, अपनी फाइनल डिसीजन क्या, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 4 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 8 जून क्लोज किया जाएगा 3 डे आईपीओ और 11 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 60 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। 13 करोड़ का इशू साइज, 22.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 9 जून का और 10 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 11 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया। 47.46% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स लेंगे 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 14 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 23% का एक स्ट्रॉन्ग, अच्छी, बहुत ही शानदार अच्छी लिस्टिंग मिलने के एक्सपेक्टेड है। 74 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 28,000 रुपीज का सिंगल लॉट पर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। और ये कंपनी काम क्या करता है, तो टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ट्रेडिंग करती है। जो कि वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, जो कि ज्यादातर यूज होता है, ये जो केमिकल्स ये यूज होती है, इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, जिसमें इंक्लूड है प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, पेंटिंग, फिनिशिंग, जो कि इसका कंपनी सोर्स और ब्लेंड करता है। और इसका मेन कस्टमर्स जो है डाइंग एंड प्रिंटिंग हाउसेस हो गया। फिर कंपनी जो है इसके अलावा कस्टमाइज्ड को केमिकल फॉर्मुलेशंस का भी प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, जो कि 25 के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 92 SKUs ऑफर करता है, जो कि अलग अलग टेक्सटाइल सबस्ट्रेट्स जो कि कवर कर रहा है, जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क, सिंथेटिक ब्लेंड्स। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स का भी सप्लाई करता है, जो कि फंक्शनल प्रॉपर्टीज जैसे वाटर रेपिलेंस, फ्लेम रेसिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, यूवी प्रोटेक्शन, रिंकल फ्री फिनिशेस का मतलब कि फंक्शन ऐड करने के लिए करती है। और टोटल लगभग 29 एम्प्लॉइज टोटल कंपनी में काम कर रहा था। B2B मेनली कंपनी B2B मॉडल पर ऑपरेट करता है। इस फैसिलिटी में कवर किया गया 301 स्क्वायर मीटर में फैसिलिटी कवर किया गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है सूरत में। अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल का, तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल मेनली जो है ना, देखिए उससे पहले टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो बायोपॉल केमिकल्स, नियोकेम बायो सॉल्यूशंस, एसपीईबी एडेसिव्स, एसएमई कैटेगरी का सभी कंपनीज है, कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कंपनीज है, जैसे भाटिया कलर केम भी इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में अगर देखिएगा, सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं तो 43.9 करोड़ नेट वर्थ, 15 करोड़ रिजर्व्स है, 8.8 करोड़ का डेट है, 11.3 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिट 25 में 23.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 43.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ है, लेकिन हाँ बॉटम लाइन जो है सडन सर्ज हुआ 25 में। और ये जो सडन सर्ज हुआ है, ये मतलब कि अगर देखा जाए तो ये नॉन कन्विंसिंग है, मतलब कि ये एक तरह से कन्विंसिंग नहीं है, नॉन कन्विंसिंग है इसका जो फाइनेंशियल सडन बूस्ट हुआ इस वजह से। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करना चाहता है, एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहता है सूरत में ही, जो कि प्रपोज फैसिलिटी है, इसके लिए फंडिंग चाहता है। लोन का रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 34.1, ROCE 31.7, RONW 32.2, PAT मार्जिन 11.8, एबिटा मार्जिन 19.1% का, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम, पीवी है 2.4, पीई रेशियो 7.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 88.5%, पोस्ट इशू 64.36%, मार्केट कैप 49.8 करोड़ का अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर हिरेन इंद्रवदन देसाई, हेतल हिरेन भाई देसाई और आयुष हिरेन देसाई इसके प्रोमोटर है। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है। और ये स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करता है। और केमिकल्स जो कि फैब्रिक प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग प्रोसेस में यूज होता है, इसका सप्लाई करता है। कस्टमाइज्ड केमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है।
कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट्स जो कि यूज होता है कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क, ब्लेंडेड फैब्रिक एप्लीकेशंस में। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूड है स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि वाटर रेपिलेंस, फ्लेम रेसिस्टेंस, माइक्रो एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन, रिंकल फ्री फिनिशिंग ऑफर कर रही है। और साथ में कंपनी जो है अगर देखें तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जिससे रेकरिंग डिमांड सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैब्रिक प्रोसेसिंग डिमांड पर। और स्केल जो है अगर हम बात करें लार्ज स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर से, स्केल इसका कंपेयर करेंगे तो बहुत रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है। रॉ मटेरियल में प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है जो कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रही है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। लेकिन अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज का तो डिमांड ग्रो कर रही है स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल्स और वैल्यू एडेड फैब्रिक सॉल्यूशंस के लिए। और परफॉर्मेंस केमिकल्स और एडवांस टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में एक्सपैंड कर रहा है। प्लस इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का अगर देखिएगा इससे एक्सपोर्ट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इंडिया से जो टेक्सटाइल सेक्टर है बहुत इसका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। हाँ, बीच में कुछ इम्पैक्ट पड़ा था टेक्सटाइल सेक्टर को, जैसे अमेरिका से जो यूएस से जब टैरिफ लगाया गया था टेक्सटाइल सेक्टर पर इंडिया में, तो इस वजह से गाइस कंपनी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ा था इस टेक्सटाइल सेक्टर को। लेकिन फिर भी गाइस इंडिया से जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना एक्सपोर्ट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है फिर भी, और जिससे डिमांड जो है हायर ड्राइव कर सकता है। एडजेसेंट केमिकल सेगमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिलेटेड बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सस्टेनेबल फंक्शनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड राइज हो रही है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज से हो। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में स्लो डाउन होने के कारण डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा केमिकल रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को प्रेशर कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में तो गाइस प्रोडक्ट इनोवेशन में कंटिन्यूअस रिक्वायर हो सकता है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। अदर टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल कंपनीज के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी compete करता है प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमर रिलेशनशिप और एप्लीकेशन एक्सपर्टाइज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड टेक्सटाइल सॉल्यूशन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड, प्रोडक्ट इनोवेशन और हायर वैल्यू केमिकल सेगमेंट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात देखिए थोड़ा रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क सीकर्स है, कैश आपके पास है एक्स्ट्रा में, और अगर आप अच्छे से एनालाइज किया तो आप इसको मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।